दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में आज से 8,500 निजी बसों के पहिए थम चुके हैं और जब 8,500 बसें जो लाखों लोगों को लेकर इधर से उधर जाती हैं, यात्रियों की बड़ी संख्या होती है, उसके साथ में वे सामान भी ढोती हैं, तो निश्चित है कि राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में यात्रियों को परेशानी होने वाली है, क्योंकि राजस्थान में सरकारी बस का जो अमला है, यानी कि राजस्थान रोडवेज के पास में इतने संसाधन नहीं हैं कि वे तमाम यात्रियों का बोझ ढो सके। और यह जो चक्का जाम हुआ है, यह जो हड़ताल हुई है, उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान में अचानक सरकार जागी है। और जागी इसलिए है कि पहले अजमेर रोड पर एक बस हादसा होता है, बस में आग लगती है और यात्रियों की जान चली जाती है। उसके बाद एक हादसा होता है जैसलमेर में, वहाँ भी एक बस में आग लगती है और हादसे में कई लोग शिकार हो जाते हैं। उसके बाद एक घटनाक्रम और होता है और जयपुर जिले के मनोहरपुर में एक बस हाई टेंशन लाइन को छू जाती है और उस हादसे में भी कई लोग शिकार हो जाते हैं। और जब इतने घटनाक्रम हो जाते हैं, लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, उसके बाद में अचानक राजस्थान का परिवहन विभाग जागता है। वैसे भी सरकारी जो अमला है उसे हादसों के बाद में जागने की आदत पड़ी हुई है, उससे पहले वह नहीं जागता। अब जब परिवहन विभाग जागा है तो यात्री बसों की जांच शुरू कर दी गई है। जांच शुरू करके जहां बसें बनती हैं उन कारखानों की जांच हो रही है। बसें जो बन चुकी हैं उनकी हालत क्या है, जो बसें यात्री ढो रही हैं उनमें इमरजेंसी दरवाज़ों की हालत क्या है, जो यात्री बसें चल रही है उसमें यात्रियों को बचाने के साधन क्या है, इनकी जांच हो रही है। लेकिन मज़ेदार पहलू यह है कि ये जो बसें सड़क पर चल रही हैं, ये तमाम बसें परमिट लेकर चल रही हैं, इनके पास लाइसेंस है सड़कों पर चलने का, और ये लाइसेंस उसी परिवहन विभाग ने दिया है जो परिवहन विभाग अब इन बसों की जांच कर रहा है ना मजेदार पहलू कि जब इंस्पेक्टर या आरटीओ या डीटीओ को जाकर बसों की पहले जांच करनी थी, उसके बाद में उन्हें परमिट जारी करने थे, लेकिन परिवहन विभाग जिस तरह से काम करता है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार किसी भी पार्टी की आ जाए, मंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन परिवहन विभाग का काम करने का तरीका कभी नहीं बदला। इसी तरह से कार्यालयों में बैठकर अधिकारी परमिट जारी करते रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते रहे हैं, परमिट किसी भी रूट का जारी करते रहे हैं, और जब हादसे होते हैं तो फिर अचानक जब दबाव बनता है, मीडिया में घटनाएं आती है, लोग सवाल उठाते हैं, तो परिवहन विभाग जांचता है और कुछ दिनों तक इस जांच अभियान के बाद में फिर लंबी तान कर सो जाता है। फिर अगले एक हादसे का इंतजार शुरू हो जाता है। दरअसल ये जो तमाम घटनाक्रम हुए हैं राजस्थान में पिछले दिनों बसों से यात्रियों के हादसे के शिकार होने के, इनमें प्रथम दृष्टया तो जो दोषी है वह पूरी तरह से परिवहन विभाग है। मनोहरपुर में कुछ डीटीओ को एपीओ कर दिया गया, कुछ इंस्पेक्टरों को हटा दिया गया। ये क्या सज़ा होती है? और क्या सिर्फ वे ही जिम्मेदार थे? जब एक बस कई आरटीओ ऑफिस के सेंटर या उनके क्षेत्र को पार करते हुए आ जाती है और तमाम नियम कायदे तोड़ते हुए आ जाती है, उसके बावजूद जब हादसा हो जाता है उससे पहले परिवहन विभाग को वो गलतियां नजर आती ही नहीं है। अब चूंकि 8500 बसें यानी कि 8,500 निजी बसों के चक्के थम गए हैं और निजी बस संचालकों का कहना है कि परिवहन विभाग चाहे हमारी बसों को मॉडिफाई कर सकता है, जिस तरह से बसों में बदलाव करना है उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर परिवहन विभाग चाहे कि तुरंत प्रभाव से ये सारे काम हो जाएं तो ये संभव नहीं है। परिवहन विभाग को निजी बस संचालकों को एक समय देना चाहिए। उस समय सीमा तक अगर निजी बस संचालक अपनी बसों में बदलाव नहीं करें तो फिर परिवहन विभाग अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, लेकिन परिवहन विभाग ऐसा नहीं करके सीधे बसों पर कार्रवाई करना शुरू कर चुका है और इस कार्रवाई के विरोध में 8,500 बसों के पहिए पूरे राजस्थान में थम चुके हैं।
हालांकि कुछ जिलों में परिवहन विभाग की कार्रवाई का समर्थन करने और बस ऑपरेटरों में दो हिस्से भी हो गए हैं और दो हिस्से हो गए हैं, तो फिर कुछ जगह बसें चलाने की भी तैयारी है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुल मिलाकर परिवहन विभाग की जो लापरवाही है उसकी सजा अब आज यात्री भुगत रहे हैं। और तमाम बस अड्डों पर जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, चूंकि 8,500 निजी बसें हैं, जबकि रोडवेज के पास में बसें कहने को तो 5,500 है, लेकिन संचालन योग्य बसों की संख्या 4 से 4,500 ही है। यानी कि 8,500 बसें जो भार ढोती थी वह रोडवेज नहीं ढो सकती। ऐसे में निश्चित मानिए जब तक परिवहन विभाग इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल लेता और 8,500 बसें फिर से शुरू नहीं हो जाती, तब तक राजस्थान भर के हजारों यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा। दरअसल परिवहन विभाग में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आप सोचिए कि राजस्थान में 8,500 बसें चल रही है और उन तमाम बसों की जांच करनी पड़ रही है, जबकि परिवहन विभाग के पास तो तमाम डेटा हैं कि आखिरकार कितनी बसें किस रूट पर किस स्थिति में चल रही है। और अगर ये जांच लगातार चलती रहे, हर महीने चलती रहे और इन कमियों को दूर किया जाता रहे, तो फिर ऐसे हादसे ही क्यों हो। लेकिन मैंने कहा ना कि हमेशा सरकारी अमले तब जागते हैं जब कोई हादसा हो जाए, हादसे में लोग शिकार हो जाएं, मारे जाएं, घायल हो जाएं, संपत्ति का नुकसान हो जाए, उसके बाद अचानक विभागों की नींद खुलती है। जब मीडिया में समाचार आ जाते हैं, लोग सवाल उठाते हैं, सरकारों पर सवाल उठते हैं, तो सरकार सख्त हो जाती है, अफसरों पर अफसर सख्त हो जाते हैं अपने नीचे वाले अमले पर, और फिर अमला निकलता है जांच करने। और ऐसी ही जांच के बाद में अब राजस्थान की 8,500 बसों के जब पहिए थम चुके हैं, तो इनका हल क्या निकलने वाला है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि 8,500 बसों के पहिए अगर 2 दिन से ज़्यादा थम गए तो राजस्थान में लाखों यात्रियों को जो परेशानी होने वाली है वह बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि अब राजस्थान में चूंकि आज देव उठनी एकादशी है, देव उठनी एकादशी के साथ में शादी विवाहों का बड़े स्तर पर काम शुरू हो जाता है। बारातों का आना, मेहमानों का आना जाना, उसके लिए निजी बसों की ज़रूरत होती है जिनकी बुकिंग होती है, और वे बुकिंग तमाम बस ऑपरेटरों ने कैंसिल कर दी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये परेशानी बढ़कर कितनी और बड़ी हो सकती है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि परिवहन विभाग की जो गलती से लोग हादसे का शिकार हुए हैं और अब परिवहन विभाग सड़कों पर बसों की जांच करने निकला है, तो उस जांच के बाद में क्या ये सिस्टम सुधर पाएगा या फिर ढर्रा ऐसे ही चलता रहेगा। एक और फिर नए हादसे के शिकार जब लोग हो जाएंगे, उसके बाद परिवहन विभाग फिर जागेगा और जांच करने सड़कों पर निकल पड़ेगा।